मेरे ऊपर सवाल खड़े करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ बैठी हूँ और कल घटना हुई जब से यहाँ बैठी हूँ, विधानसभा में मेरे बराबर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। इस विधानसभा का एमएलए कमजोर नहीं है और इस विधानसभा का एमएलए पूरे राजस्थान में जानते हैं सब लोग। और यहाँ ये मनोज भाई है, भाई तू नेतागिरी कर रहे हो, कोई दिक्कत को नहीं, पर भाई मेरे ऊपर सवाल करने की जरूरत नहीं है। तू बैठ, 1 मिनट बैठ जा। देखिए अभी मैंने पूछा, बैठ भाई बैठ, तू बैठ, तू बैठ बैठ बैठ, तू खड़ो आने के बीच में, उधर लोग तो देखने बैठ भाई, मनोज भाई बैठ। भाई हर नेता को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। नेता सब तरीके के, पहले भी बोला मैंने, अधिकारी भी सब तरीके के हैं और नेता भी सब तरीके के हैं। टारगेट करने की जरूरत नहीं। मेरी विधानसभा में आके मुझे कोई टारगेट करे, मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। चलिए तुम करिए, कौन तुड़वाता है, कौन हाईवे तोड़ता है, चलिए ना, मैं तैयार हूं तुम्हारे लिए, आगे मैं चलूंगी, चलो। कौन चलता है? आप डिस्टर्ब नहीं करें बीच में, आप डिस्टर्ब नहीं करें बीच में, डिस्टर्ब नहीं करें। कल से मैं यहाँ पर हूँ। कितने लोग थे रात को? कितने लोग थे रात को? 50 थे। पूरी रात भर आंख में नींद की मैंने। परसों मैं पूरे दिन भर, कल दिन भर विधानसभा में बैठी, रात को यहाँ बैठी, सुबह से यहाँ बैठी हूँ और फिर भी मैं बोलती हूँ कि कलेक्टर को बुला ले, नहीं। मैं बोलती हूँ क्या करना है, ये मांगे रख दे, तो नहीं। फिर क्या? आप में से कोई भी समझदार है ना, एक बार एक लाइन में बता दो कि ये चाहिए हमको, और वो मैं करूंगी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कलेक्टर एसपी को बुलाने की जब हिम्मत नहीं है तो धरने पे बैठना भी नहीं चाहिए। धरने पे जब भी बैठो, जब भी आंदोलन करो, जब ताकत हो, जब आप सरकार को झुका सको। आप कह रही थी मेरी मुख्यमंत्री नहीं मानता, आप जनप्रतिनिधि क्यों नहीं मानता? आप बात करो, आपको जनता ने चुन के भेजा है। और आप इस बात को याद रखना कि क्षेत्र किसी का नहीं होता, और क्षेत्र किसका है कि आने वाले समय में जनता 3 साल और बच रही है तो आपको बता देगी कि क्षेत्र किसका है। और आपका कोई पट्टा नहीं है। जहां पर भी युवा, किसान, नौजवान मनोज मीणा को न्याय की लड़ाई में कभी भी याद करेंगे, मैं वहां हाजिर रहूंगा, न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। मनोज मीणा का कोई क्षेत्र नहीं है। तो इंदिरा जी आपको मैं बता दूं, राजस्थान के जितने भी जगह है जहां भी मेरे को लोग बुलाएंगे, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ितों के न्याय की लड़ाई के लिए मैं पहुंचूंगा। और ये क्षेत्र कोई आपकी कोई जागीर नहीं है, आपका कोई क्षेत्र का पट्टा नहीं है। जनता ने आपको चुना है, उनके लिए लड़ो। किसी पर आप एहसान नहीं कर रहे, जनता के लिए लड़के। लेकिन आप मनोज मीणा से कहो कि मेरे क्षेत्र में क्यों आए, तो मैं तो न्याय दिलाने के लिए आया था, मैं तो उस बुजुर्ग मां को न्याय दिलाने के लिए आया। लेकिन आपने क्या किया, जब समझौता करना था तो कल ही कर लेते, कल ही घर चले जाते। फिर जनता को आज गुमराह क्यों किया कि हम अपराधियों को पकड़ने तक धरने पे बैठेंगे? फिर मैंने कहा विधानसभा कूच करेंगे, मैंने कहा कि हाईवे जाम करेंगे, और मैंने इतना कहा कि आप कलेक्टर से पूछ लो कलेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपसे वो नहीं पूछा गया। मैंने कहा कि आप जनप्रतिनिधि हो, मेरे भाई हो, तो आप कलेक्टर से पूछ लो मैडम कि कलेक्टर साहब आएंगे या नहीं आएंगे। तो कहा कि मेरे क्षेत्र में राजनीति नहीं करने दूंगी। आज राजनीति आपने एक लाश पे करी है और पूरे क्षेत्र की जनता ने आपको देख लिया कि आप कैसी राजनीति करती हो। हमारे क्षेत्र कोडे में घटना हो गई, बुजुर्ग महिला के पांव काट दिए। मैं बार बार तमाम भाइयों से कहता रहा कि एक बार अपने गांव वालों से, पीड़ित पक्ष से आप एक बार ठोक बजा के पूछ लो कि हम न्याय दिलाने तो आ जाए, लेकिन पीछे जाओगे तो नहीं। सब भाइयों ने कहा आप आ जाओ। मेरे भाइयों, कल जब ये धरना शुरू हुआ तो यहाँ की जो क्षेत्रीय विधायक है, आज से वो क्षेत्रीय विधायक ही है, इंदिरा मीणा, वो वहां पे बैठी, धरने पे आई। अच्छी बात है, सबको जनता की मदद करनी चाहिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि समझौता करने की लड़ाई लड़नी चाहिए। पूरी जनता के सामने जब कल एसपी साहब आके कह के गए थे कि आप 10 दिन हमें दीजिए, 10 दिन में हम इसका खुलासा करेंगे। जब 10 दिन की बात कल चल रही थी तो इंदिरा जी ने कहा कि 10 दिन हम नहीं देंगे, हम धरना चलाएंगे और अपराधियों को जब तक पकड़ोगे नहीं हम यहीं बैठे रहेंगे।
और इंदिरा जी आज भी धरने पे बैठी रही। जैसे ही ग्रामीणों ने मेरे से कहा कि मनोज भाई आपको आना पड़ेगा, जैसे ही मैं यहां पहुंचा तो मैडम इंदिरा, उनके जो सलाहकार है, राजनीतिक जो दलाल है, उन लोगों के पेट में दर्द हुआ। मैंने पहुंच के यही कहा कि ऐसी घटनाएं क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं जब तक बंद नहीं होंगी, जब तक काम चलने वाला नहीं है। ये लड़ाई मुआवजे की नहीं है, ये लड़ाई न्याय की है। और मनोज मीणा आज न्याय के लिए जस्टाना बिरसा मुंडा सर्किल पर आया था। जैसे ही वहां पर बातचीत हुई जनता के बीच में, तो जनता से हमने एक ही बात रखी कि अपराधियों को पकड़ा जाए और एसपी कलेक्टर को जनता के बीच में बुलाया जाए। कुंडली में गुड़ मत फोड़ो, जो भी बात है उसको सामने करो और सामने एसपी कलेक्टर ये कह दे कि भाई हम 2 दिन में पकड़ेंगे, 3 दिन में पकड़ेंगे, तो जो भी होगा जनता के सामने होगा, तो आप इतना कर लो। और अगर एसपी कलेक्टर नहीं आते हैं तो हम विधानसभा का कूच करेंगे, हम हाईवे को जाम करेंगे। ये बात मैंने मेरे भाइयों आज इस धरने में कही थी। लेकिन मेरी बातें यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको रास नहीं आई। उनके पेट में दर्द हो गया कि मनोज मीणा क्यों आ गया, उनके दर्द हो गया कि नरेश मीणा क्यों आ रहा है। और इंदिरा जी माइक लेके कहती है कि मेरे क्षेत्र में राजनीति मत करो, मैं किसी को राजनीति नहीं करने दूंगी। अब एक घटनाक्रम हुआ कोरियाई में, एक वृद्ध महिला की खेत में बकरी चराते समय कुछ लोगों ने हत्या की और 2 दिन से कोरियाई गांव और आसपास के लोग, बोली विधानसभा, लोगों ने मूवमेंट कर रखा था। मेरी आज टोंक कोर्ट में मुकदमा नंबर 166, 167, दोनों मुकदमों में आज मेरी डेट थी। मैं दिन भर से कोर्ट में था। 5:15 में मैं कोर्ट से फ्री हुआ और उसके बाद में मैंने आंदोलन की जगह जा रहा था, लेकिन मैं जैसे रवाना टोंक से हुआ उसके पहले राजीनामा हो गया कि 10 दिन के अंदर अंदर मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेंगे, परिजनों को मुआवजा देंगे, संविदा भी नौकरी देंगे, जो वहां लोगों ने बताया। आंदोलन के दौरान लोगों में ये भावना थी कि भाई आज तो डेथ बॉडी है, 2 दिन से चूल्हे नहीं जले, सारे लोग इकट्ठे हैं, अगर इनको न्याय नहीं मिला, गिरफ्तार मुलजिम नहीं होते हैं, तो दोबारा भीड़ नहीं आएगी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर 10 दिन के अंदर जिन मांगों पे जिला प्रशासन से सहमति बनी है, अगर वो मांगे पूरी नहीं की गई, तो मैं 14 तारीख को डेट दी है प्रशासन ने, उसकी डेडलाइन है 14 तारीख को। अगर ये लोग गिरफ्तार नहीं हुए और जो जिला प्रशासन ने जो सहमति दी है मांगों पर वो पूरी नहीं हुई, तो 14 तारीख को कोरियाई बोर्ड आऊंगा और बैठ के मंथन करेंगे। और केवल कोरियाई वाला मामला नहीं, बामनवास का जो जहारा का मामला है, जब ये घटनाएं आसपास हुई है, उन तमाम बातों को लेकर, जो कानून की व्यवस्था है उसको लेकर हम वहां आसपास बात करेंगे और उसके बाद में सवाई माधोपुर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। 10 दिन में हमारे पास जो मैक्सिमम रिसोर्सेज है, ये भी केस और इसके साथ में जो अपने दायरा वाला केस पेंडिंग चल रहा है उसको भी हम इस केस के साथ में टेकअप करेंगे, क्योंकि पूरी टीम, क्योंकि इसमें डेटा बहुत कॉमन है और ये भी चांसेस हो सकता है कि दोनों केस के अंदर अक्यूज भी सेम हो, तो दोनों केसेस को हम एक साथ टेकअप करेंगे। और उसके अंदर एसआईटी की गठित हो चुकी है, 10 मेंबर की एसआईटी है, काम उसमें चालू हो गया है, 4 मेंबर एसआईटी के काम कर रहे हैं, बाकी यहाँ है, जैसे यहाँ से हम फ्री होंगे उस काम में लग जाएंगे। दूसरी एक आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आपकी कमेटी है मैडम, उनमें से कोई भी एक आदमी 2 दिन के अंतराल में, 3 दिन के अंतराल में, जब भी उसको टाइम मिले, वो शाम को मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है और
पुलिस थाने पे शाम को हमारा कैंप रहेगा, पूरे दिन की मॉनिटरिंग के बाद में कि दिन में क्या कार्रवाई हुई है। तो कभी भी 2 दिन में 3 दिन में आप कमेटी मेंबर को वहां भेज सकते हो कि टीम क्या काम कर रही है।